अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि वो ख़वातीन जो पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का शिकार हैं, वो अपने लाइफस्टाइल और डाइट में क्या चेंजेस ला सकती हैं जिनकी वजह से वो पीसीओएस के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं। यानी कि जो पीसीओएस की वजह से उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, वो उनको किसी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। वो ख़वातीन जो पीसीओएस का शिकार होती हैं, उनके जिस्म में मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फिर उनके चेहरे और जिस्म पे ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं, उनमें एक्नी, ऑयली स्किन का होना, बालों का गिर जाना, पीरियड्स का इर्रेगुलर होना, वज़न का ज़्यादा होना और इनफर्टिलिटी शामिल हैं। और ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें मैग्नीशियम काफ़ी मिकदार में होता है, जैसे कि कैशू नट यानी काजू, बादाम, पालक, इनका इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। कैफ़ीन यानी कॉफ़ी वगैरह से परहेज़ करें। इसके बजाय आप हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप डीकैफ़ कॉफ़ी पी सकते हैं। आपने अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल लाजमी करना है। फ्रूट जूसेस से थोड़ा परहेज़ करें और उसकी बजाय होल फ्रूट इस्तेमाल करें। और इसी तरह से कोशिश करें कि होल ग्रेन का इस्तेमाल करें, यानी कि अगर आपने रोटी खानी है तो जो होल व्हीट होती है या होल मील आटा होता है, उसकी रोटी बनाएं। अगर आपको पास्ता पसंद है तो आप कोशिश करें कि होल व्हीट पास्ता उसका इस्तेमाल करें। वो औरतें जो पीसीओएस का शिकार होती हैं, उनमें अक्सर औक़ात विटामिन डी की काफ़ी कमी होती है, तो विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम इर्रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने में काफ़ी मदद करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक कैलोरीज इनटेक की जो टाइमिंग होती है, वो ग्लूकोज, इंसुलिन और जो मेल हार्मोन लेवल्स होते हैं, उनको काफ़ी अफेक्ट करती है। और इंसुलिन के लेवल को कम करने की वजह से औरतें इनफर्टिलिटी के मसले से निजात पा सकती हैं। एक साइंटिफिक स्टडी की गई और इसमें उन औरतों ने हिस्सा लिया जो कि पीसीओएस का शिकार थी। इन औरतों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को कहा गया कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बाकी दिन के खाने की निस्बत यानी लंच और डिनर की निस्बत हैवी होना चाहिए। इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप था, उनका डिनर जो था वो सब खानों की निस्बत हैवी था। 12 हफ्तों तक इन्होंने यही रूटीन रखी। 12 हफ्तों के बाद देखा गया कि वो ख़वातीन जिनका ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा हैवी था, उनका ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल काफ़ी बेहतर हुआ। इसी के साथ साथ जो उनकी बॉडी में मेल हार्मोन लेवल था वो 50% तक कम हुआ। वो ख़वातीन जो पीसीओएस का शिकार हैं, उनको चाहिए कि अपना जो ब्रेकफास्ट है वो पूरे दिन का लार्जेस्ट मील रखें और इसी तरह से जो उनका डिनर है उसमें सबसे कम खाना खाएं। वो इस तरह से कर सकती हैं कि उनका जो ब्रेकफास्ट हो वो तकरीबन 980 कैलोरीज़ का हो, उनका लंच 640 कैलोरीज़ का और जो उनका डिनर हो सबसे कम 190 कैलोरीज़ तक का खाना उसमें शामिल हो। मैंने इससे पहले पीसीओएस पर एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि पीसीओएस होता कैसे है, क्या होता है ये, इसके क्या सिम्टम्स हैं और मेडिकली इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। अगर आप ये सब देखना चाहती हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेहतमंद कैसे रहा जाए, साइंस क्या कहती है, ये जानने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।